बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले सिस्टर्स, हमने कल क्या देखा था? जेर, जबर और पेश, है ना। इसके साथ हुर्फ तहजी की पहचान करा ली थी हमने। और देखो, लास्ट क्लास का रिवीजन करते हुए हम आज क्या करेंगे, जो बाकी के जो हुरूफ रह चुके हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। जैसे हमने देखा था जेर, है ना, एक लकीर देंगे, लकीर के नीचे अगर लकीर है, लकीर के नीचे अगर जेर होता है, जेर की अलामत क्या है? देखिए, स्क्रीन शेयर हो नहीं चुकी। हाँ, यही व्हाइट स्क्रीन ही शेयर की है अभी मैंने। हाँ, तो हम क्या देखने वाले हैं? लकीर, है ना, लकीर। देखिए, लकीर के नीचे क्या देख रहे हैं हम? लकीर के नीचे ये लकीर होगी, इसके नीचे ये तिरछी जो अलामत होती है वो जेर की होती है। और लकीर के ऊपर अगर इस तरीके की तिरछी अलामत होती है वो जबर की। और लकीर के ऊपर अगर पेश होता है तो पेश की अलामत होती है, तो इसको पेश। अब ये देखेंगे, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने सिस्टर्स, कि हमने देखा था फॉर एग्जाम्पल, ये कौफ है, कौफ, है ना। या कौफ के नीचे जेर होगा तो की होगा, जबर होगा तो क होगा, और पेश होगा तो कु होगा, है ना। तो हमारे कुछ अल्फाज कुछ हरूफ रह चुके थे। देखो कौन से हरूफ रह चुके थे हमारे, जेर, जबर और पेश के साथ। तो सिर्फ 5 हरूफ रह चुके थे हमारे, वो है स्वाद, है ना। ये देखो, स्वाद को किस तरह से ड्रॉ करना है, हमने इस तरीके से स्वाद को हम ड्रॉ करेंगे। स्वाद, स्वाद और ज्वाद भी। देखो, ये होता है, अरबी में इसको बोलते हैं द्वाद, है ना, मगर उर्दू में इसको ज्वाद ही बोलेंगे। हाँ, ज्वाद, जो नुक्ता होता है वो ज्वाद होगा, द्वाद नहीं होगा। अरबी में इसको द्वाद कहते हैं। और जो बगैर नुक्ते का होता है उसको हम क्या कहेंगे? जो बगैर नुक्ते का होता है उसको हम स्वाद कहेंगे। हाँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। तो फिर लकीर के स्वाद के ऊपर जबर होगा स, स्वाद के नीचे जेर होगी तो सी, और स्वाद के ऊपर पेश होगा तो सू। उसी तरह ज्वाद, ज्वाद का क्या लिखेंगे? ज्वाद के नीचे जेर होगा तो जी, ज्वाद के ऊपर जबर होगा तो ज, और ज्वाद के ऊपर पेश होगा तो जू। हम्म और देखिए नेक्स्ट क्या है कि फे के नीचे, फे और कॉफ में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, पहले हम वो समझ के लेंगे। तो फे और कॉफ में फर्क क्या है? ये होगा कॉफ, देखिए, हाँ, ये हो गया कॉफ, हाँ, ये इसको राउंड, और ये दोनों इक्वल आना चाहिए। हाँ, जो इसका सीरा और इसका सीरा इक्वल होना, और इसके ऊपर हमको दो नुक्ते होना चाहिए। ये हो गई कॉफ, है, इसको हम उर्दू में बड़ी कॉफ कहते हैं। और दूसरा होता है पे, पे को हम राउंड, सिर्फ नुक्ता फर्क है, नुक्ते का, और थोड़ी शक्ल चेंज होगी। पे को हम इस तरह राउंड नहीं ले सकते। हाँ, पे को ये इस तरीके से पे को नहीं लेंगे। पे को किस तरह लेना है? हम सिर्फ ये गोल लेंगे और थोड़ा सा लंबा लेकर जो बाकी शक्ल एंडिंग की होती है उस तरह बनाएंगे। ये होगा फे। फे के नीचे जेर फी, फे के ऊपर जबर फा, और फे के ऊपर पेश फू। उसी तरह कौफ, कौफ इसको बड़ी कौफ कहते हैं उर्दू में, ये ध्यान में रखना है। बड़ी कौफ और कबूतर वाली छोटी कौफ होती। तो कौफ के नीचे जेर खी, कौफ के ऊपर जबर ख, और कौफ के ऊपर पेश फू। इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस आप सभी सिस्टर्स को याद रखना है। इतना याद रहने के बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा हुर्फ रह गया है? वो है छोटा ई और बड़ा ई। देखो, बड़ा ई और छोटा ई में डिफरेंस किस तरीके से करेंगे? अगर हम डिफरेंस याद रखेंगे ना, तो हमें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटा ई, छोटी ई की आवाज होती है जेर की। देखो, हाँ, लाइक दिस, ये छोटा ई हो गया। हाँ, तो छोटा ई के नीचे जेर ई। अभी इसकी खुद की आवाज भी क्या है? ई है, और जेर लग रहा है तो और ज्यादा ई जरा खींचना है हमको ही। हाँ, क्यों? तो इस ई की आवाज भी क्या है? ई ही है। और फिर और एक एक्स्ट्रा ई लग रहा है ना, तो इसकी आवाज को हम थोड़ा खींचेंगे। और ये बड़ा वाला ए, ये ए होता है। और इसके नीचे देखो, पहले ये ई के नीचे जेर ई, एक ई के ऊपर जबर य, और ई के ऊपर पेश ऊ। इस तरीके से आवाज आएंगी, ये ध्यान में रखना है। ई के नीचे जेर ई, इस ई को थोड़ा ज्यादा खींचना है, क्योंकि खुद की ई की आवाज भी पहले से ई है, इसलिए इस ई की आवाज को थोड़ा ज्यादा खींचेंगे।
और जबर होता है तो ई, सिर्फ ई आएगा। और जब पेश होता है तो यू आता है उसका आवाज। और उसी तरीके से ये बड़ा ए, ये कब आता है, जिस भी हुर्फ को, है ना, जब हम हुर्फ बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये बड़ा वाला ए आता है। जब खींचना होता है, जैसे पहाड़े, गजाले, तो ये देखो ये आता है उसमें। तो इसके नीचे जेर जबर पेश के हिसाब से उसकी हरकत बनेगी। और नेक्स्ट हमारा फिर क्या है, इसके बाद हम देखेंगे दो चश्मे वाले ह के हुरूफ। यहाँ तक सभी सिस्टर्स देखे, सभी के समझ में आ गया। और एक याद रखनी है, जहन में रखनी जैसी एक बात है कि जेर जबर पेश हमने अभी तक क्या देखा, हुर्फ तहजी की शनाख्त देखी है ना, यानी हुर्फ तहजी की आवाज और उसको किस तरह से पहचानेंगे। और उसमें मेन क्या देखा हमने, एक तो देखा जेर। ये लकीर यानी क्या कह रही हूं मैं कि कोई भी हुर्फ हो सकता है, इसलिए सिर्फ लकीर लेती हूं मैं। तो जेर की आवाज इज इक्वल टू ई, ये छोटा वाला ई, ये है ना, आपको परमानेंटली याद रखना है क्या, कि लकीर यानी कौन सा भी हुर्फ आएगा और अगर उसके नीचे जेर होगा तो उस आवाज में, उस हुर्फ की आवाज में ई का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा, ई का। आप ये तीन बात जहन में रखेंगे, इंशाल्लाह आपको सभी आवाज के, है ना, आवाज निकालने में इजी हो जाएगा। फिर ये लकीर के ऊपर जबर, तो इज इक्वल टू अ की आवाज आएगी अलिफ, है ना। फिर वो फ होगा फा, काफ होगा का। उसी तरह अगर लकीर किसी लफ्ज के नीचे जेर होगा, ये जेर, हाँ, जेर होगा तो फाजेर फी, काफ जेर की, इस तरीके से। और अगर पेश होता है, ये वाला पेश, हाँ, किसी हुरूफ हुरूफ के ऊपर, तो इसकी आवाज आपको निकालनी है इज इक्वल टू वाव, है ना, वो की आवाज आएगी। ये नोट डाउन करना है आपको। ये मैं होमवर्क ग्रुप पे तो डाल दूंगी कल। टोटली आपको होमवर्क मिल जाएगा 2 डेज का, है ना, वेनेसडे का और थर्सडे का। तो आप फिर होमवर्क ग्रुप पे डाल दूंगी, तब आप ये कर लें। मगर आप जहन में रखने के लिए अभी इस वक्त भी नोट डाउन कर सकती है क्या, कि लकीर के नीचे जेर होगी या किसी भी हुरूफ के नीचे जेर होगी, तो उस हुरूफ की आवाज प्लस आपको क्या लेना है, ई का साउंड लेना है। और अगर किसी हुरूफ पर जबर होगा तो आपको उस हुरूफ की आवाज प्लस अ की आवाज निकालनी है। और किसी हुरूफ पर अगर पेश होगा तो आपको उस हुरूफ की आवाज और प्लस वाव का साउंड निकालना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो देखो सिस्टर्स, हमने अभी तक क्या किया, जेर जबर पेश और हुर्फ तहजी की तमाम हुरूफ देखे, है ना। यहाँ तक का हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, कि दो चश्मे वाले हा हमने पहले देखे, उसके कौन से हुरूफ है, भ, फ, थ। तो अब उसके नीचे जेर जबर पेश लगाकर हम देखेंगे नेक्स्ट। जेर जबर पेश लगाकर किसको देखेंगे हम, दो वाले चश्मे की, दो चश्मे वाले जो ह होती है, दो जो, उसमें जेर जबर और पेश लगाकर हम देखेंगे। ये हुर्फ तेजी तो हमारी मुकम्मल हो गई, जेर जबर और पेश लगाकर। अब एक बार क्या देख लेंगे हम, ये दो चश्मे वाली ह को हम जेर जबर पेश लगाकर किस तरह लिखेंगे। पहले तो आपको जहन में, देखो स्क्रीन शेयर हो रही है सभी से। अब हम क्या देखेंगे, देखो पहले तो भ, इधर देखेंगे हम, ये भ है ना। भ में क्या 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 छुपा है, देखिए आप। हम्म, भ में कौन कौन से दो हुरूफ को मिलाकर एक लफ्ज, एक हुरूफ बना है ना। इस जिस तरह देखो, ब प्लस दो चश्मी ह इज इक्वल टू भ। हाँ, मेरा साउंड को आप ध्यान देंगे, ब प्लस दो चश्मी ह इज इक्वल टू भ, भ, है ना। उसी तरीके से प, पतंग वाला जो प होता है वो, प्लस दो चश्मी ह इज इक्वल टू फ। ये आवाज आपको जहन में मुकम्मल तौर पर याद रखनी है, तभी आप क्या कर पाएंगे कि नए नए अल्फाज हमें, अभी है ना, हुर्फ तैजी जब हमारी मुकम्मल हो जाएंगी, ये दो चश्मे हुरूफ पूरे हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे अल्फाज बनाना सीखना है। तो ये देखो मैं पढ़ रही हूँ, सभी सिस्टर्स ध्यान से देखेंगे। मैं प्लस भी पढ़ूंगी, कौन से दो हुरूफ को मिलाकर ये हुर्फ बन रहा है वो भी पढ़ूंगी, और उसकी आवाज, साउंड को आपने क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठाना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। और एंडिंग में आप पूछे अगर आपको कौन से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है तो आप वो क्लियर करा लेंगे। तो देखो फर्स्ट है ब प्लस ह इज इक्वल टू भ। फिर नेक्स्ट आता है प प्लस ह इज इक्वल टू फ, फ, फल, जिसे हम फल लिखते हैं। फिर थर्ड वन है त इज इक्वल टू ह,
तो फिर क्या होगा, थ, जिसे हम थाली, थाल, थैला ऐसा लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जीम, जीम प्लस दो चश्मी ह इज इक्वल टू झ, जिससे हम क्या लिखते हैं, झूला, झूला। देखो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दे, झूला। उसी तरीके से हमारा अगला होता है चीम, च, च प्लस दो चश्मी ह छ, जिसे हम क्या लिखते हैं, देखो छाता, इस तरीके से लाइक दिस, छाता। फिर उससे आगे क्या है, देखिए दाल प्लस ध, दाल प्लस दो चश्मी ह, धोबी का ध बनता है इससे, ध, ये दाल है और ये ह है, ये मिलाकर बनता है ध, जिसे हम क्या लिखते हैं, धोबी वाला ध, धोबी। धोबी लिखते वक्त, हाँ ये दिखा, देखने में ये लफ्ज है ना, ये हुरूफ जो हमें है ना अलग अलग दिखाई देता है, मगर सोचे इसको हम मिलाकर इस तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसलिए इसकी शक्ल इस तरीके से है, मगर इसको पढ़ना हमको इज इक्वल टू करके ध है, ध। हाँ, जब दाल और दो चश्मी ह अगर एक जगह जमा हो जाते हैं तो हमें उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, हमें ध करना है, ध। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है ढ, ढोल, जिससे हम ढोल लिखते हैं, दाल प्लस दो चश्मी ह इज इक्वल टू ढ। हाँ देखो मैं क्या कर रही हूँ, डाल, हाँ डाल का ड, दो चश्मी ह इज इक्वल टू ढ, ये जो ढोल का होता है, ढोल हम इस तरीके से लिखते हैं, ढोल। तो ये देखो ये वाला, ये क्या है, ये क्या हो गया, ढ आ गया। नेक्स्ट है गाफ, गाफ, देखो गाफ और दो चश्मी ह तो बन जाता है घ, गाफ और दो चश्मी ह। और एक बार सुनिए, गाफ, गाफ का क्या आवाज होती है, साउंड क्या होता है, ग, और दो चश्मी आवाज, दो चश्मी ह की क्या आवाज होती है, ह, तो उसको मिलाकर क्या बनता है, घ, जिससे हम घर लिखते हैं, देखो इस तरीके से, घ और र, घर। फिर नेक्स्ट क्या है, काफ, देखो काफ, और फिर उसके बाद क्या मिलाना है इसमें, दो चश्मी ह तो क्या बनता है, ख, काफ। हाँ, काफ और क्या बन रहा है, दो चश्मी ह, काफ और दो चश्मी ह को मिलाकर क्या बन रहा है, ख, जिसे हम क्या लिखते हैं, खाना, जैसे ख बनता है, काफ और दो चश्मी ह इज इक्वल टू ख। समझ में आ रहा है, ध्यान दे सभी सिस्टर मेरी आवाज की तरफ, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है। उसी तरीके से क्या है, नून, हाँ नून, न और दो चश्मी ह तो न, न बनता है। और इसमें एक छूट गया, देखो ल, मैंने ल एक लिखा कर दिया था आपको इससे पहले, तो ये लाम होता है और ये दो चश्मी ह तो ल, ल आवाज बनता है। ये कब लिखते हैं हम, देखो चूल्हा लिखते वक्त है ना, ह की आवाज जो आती है ना, तो उसी तरीके से चूल्हा, तो ये ल, ल है ना, लह की आवाज, तो लाम, और इसमें क्या क्या छुपा है, एक तो लाम प्लस दो चश्मी ह इज इक्वल टू क्या हो गया, ल, है ना। देखो यहाँ तक सभी सिस्टर के समझ में आ गया। अब हम फिर ये लिखने की मश्क करेंगे। सभी सिस्टर कॉपी और पेन ले, इसके एंडिंग में कुछ आपको वक्त दिया जाएगा, आप अपने सवालात उसमें मुझसे पूछ सकती हैं। हम्म, चले हम क्या करेंगे, अब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आज जितना हमने लिया उससे हम क्या करेंगे, लिखने की मश्क करेंगे। सभी सिस्टर्स क्या करेंगे, अभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे। जो ड्रॉ करने में मुश्किल होता है हम वो ड्रॉ कर कर देखेंगे। क्यों, तो आपको जब होमवर्क दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, लिखने और पढ़ने दोनों की प्रैक्टिस के लिए होमवर्क। क्यों, तो हमारे पास 6-7 दिन का टाइम होता है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मश्क हो जाएगी। पहले तो हमने आज क्या किया था, न्यू वर्ड्स कौन से सीखे, स्वाद, स्वाद, पे, छोटा वाला ई और बड़ा वाला ई। तो देखो स्वाद को लास्ट टाइम सिस्टर ने लास्ट क्लास में पूछा था कि हम स्वाद किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो देखो स्वाद को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, स्वाद को हम इस तरह ड्रॉ करना है, ये स्वाद की इस तरह से लेंगे और फिर इसको गोल जोड़ेंगे। स्वाद को हम गोल नहीं लेंगे, फिर ये हमारा पे समझा जाएगा, तो ये रॉन्ग होगा। देखो मैं गलती इसलिए दिखा रही हूँ कि किस तरह गलत हो रहा है। अगर आपको मैं गलती बता दूंगी तो आप क्या करेंगे, इस गलती से बचने की कोशिश करेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गलती नहीं होगी। तो हमको स्वाद को किस तरीके से ड्रॉ करना है, इस तरीके से नहीं करना, स्वाद को इस तरह ड्रॉ करना है, इस तरीके से उसका क्या करेंगे, ये जो सर होता है उसका ऐसा थोड़ा सा लंबा लेंगे, फिर थोड़ा सा खींचेंगे और इसको हम है ना हाफ सर्कल ऐसे से जोड़ेंगे। और ज्वाद तो इजी है, सिर्फ उस पर हमको नुक्ता ऐड करना है, स्वाद, ज्वाद। देखिए ड्रॉ करें आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं और ड्रॉ करें मेरे साथ। हाँ, जब होमवर्क दिया जाएगा तो मैं एक एक का होमवर्क चेक करूंगी। हाँ, देखो स्वाद और ज्वाद, स्वाद और ज्वाद हमारा हो गया। हाँ, नेक्स्ट हमें देखना है पे।
अभी फे ड्रॉ करते वक्त हमारी होने वाली गलती क्या है, पहले तो फे की शक्ल देके आप फे इस तरीके से लिखेंगे आप, हाँ। ये होता है फे। आपको फे को इस तरह नहीं करना, एक नुक्ता दो चाहे दो नुक्ता दो, मगर इस तरह से ड्रॉ नहीं करना, ये हमारा गलत हो जाएगा, हाँ। हाँ, और जब शक्ल कब बदलती है हरूफ की शक्ल जब हम एक हरूफ में दूसरा हरूफ मिलाते हैं, तब कुछ चेंजेस आते हैं, तब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे आगे हम वही देखने वाले हैं कि फे की शक्ल क्या होगी। जब वो स्टार्टिंग में मिलता है किसी लफ्ज से तो क्या होगी, किसी हरूफ से, और बीच में मिलता है तो फिर क्या शक्ल होगी, और एंडिंग में आता है तो फिर क्या शक्ल होगी। हम इंशाल्लाह आगे वो पढ़ने वाले हैं, मगर अभी आपके जहन में सिर्फ क्या होना है कि हुर्फ तहजी को किस तरह से ड्रॉ करना है। हाँ, तो फे को आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये सिर्फ ऐसे गोल करेंगे और उसको थोड़ा सा लंबा लेकर फिर बाकी तरह एंडिंग की उसकी शक्ल होगी और एक नुक्ता होगा। ये कॉफ की तरह आपको ड्रॉ नहीं करना है, चाहे एक नुक्ता हो या दो, मगर आप कॉफ कॉफ की तरह, बड़ी कॉफ की तरह आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपका रॉन्ग समझा जाएगा, हाँ। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, छोटाई और बड़ाई। फे का समझ में आया सभी सिस्टर को। अभी देखो छोटाई किस तरीके से हमको ड्रॉ करना है, हाँ। छोटाई, छोटाई को देखिए इस तरह आयन की जो मुंडी होती है, हम आयन ड्रॉ करते वक्त फिर उसी को फिर हम लेकर हाफ सर्कल बनाएंगे। ये आयन की सर लेंगे और उसको ऐसे गोल शेप देंगे, और फिर बाद में इस तरीके से इसको बोलेंगे हम छोटाई। इसकी आवाज इज इक्वल टू होती है जेर के, हाँ। देखिए छोटाई ड्रॉ करेंगे, करे सभी मेरे साथ, ई, ई ड्रॉ करे, ई, है ना, इजी है। आइन लेंगे, आइन की मुंडी अगर हम सर हम बनाते हैं आइन का, है ना, आइन का सर बनाएंगे, उसी को क्या करेंगे हाफ सर्कल जोड़ेंगे, देखिए। ये आइन, ये आइन बनाया है ना, आइन का सर बनाया, और डायरेक्ट फिर पूरा आइन बनाने से पहले हम क्या करेंगे, उसको हाफ सर्कल ऐसे जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखेंगे बड़ा वाला ये। बड़ा वाला ये क्या है, इजी है, आपको सिर्फ यूं करते हैं आप तब भी आपका करेक्ट होगा। बड़ा ये देखो, ये छोटा सा ऐसे लेंगे और इसको लंबा खींचेंगे, जिस तरह की इसको लंबा खींचते हैं इसकी आवाज को भी लंबा खींचा जाता है, हाँ। ए, जिस तरह पहाड़े, पहाड़े में देखो ए आता है। हम्म गाय, गाय में भी ए आता है, तो उसको ऐसे ऐसे खींचा जाता है एंडिंग में, ऐसे 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 करके, हाँ। तो देखो ए है ना, बड़ा ए ड्रॉ करना सीखे आप इस तरीके से, ये इस तरीके से लेंगे आप। हम्म इसको कितना खींचेंगे, जितना आपको आपकी राइटिंग में मतलब सुधार लाना है उतनी आपको मश्क करनी होगी, और मश्क के हिसाब से आपके मिस्टेक कम आएंगे, आप जितनी मश्क करेंगे, है ना। अब न्यू सिस्टर को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, जो हमारी पुरानी सिस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत अच्छे से लिख रही है। तो मैं होमवर्क ग्रुप में सभी का चेक करूंगी, और होमवर्क सेंड करते वक्त आपको आपके नाम के साथ सेंड करना है, हाँ। फिर मैं आपका सेंड चेक करूंगी होमवर्क, और उसमें होने वाले आपके मिस्टेक भी बता दूंगी। ये यहाँ पर हमारी क्या हो गया, हुर्फे तहजी मुकम्मल हो गई। तो इसके बाद हम क्या ड्रॉ करने वाले, दो चश्मे वाली हाँ। उसका हम थोड़ी सी मश्क लेंगे, क्योंकि अगर आपको दो चश्मे वाली हाँ अगर चा ड्रॉ करना आ गई, तो वो बाकी पूरे हुरूफ आपको ड्रॉ करना आ जाएगी। देखो इसको किस तरह से ड्रॉ करना है और उसमें क्या गलती नहीं करनी है। देखो इस तरीके से दो चश्मे वाली हाँ, देखिए, हाँ। ये इस तरीके से थोड़ा लिया, ये क्यों लेना जरूरी है, इसके बाद हम इसमें क्या होता है, यहाँ पे नुक्ता एक देते हैं या फिर तीन नुक्ते फ के आते हैं, इस तरीके से होता है, इसलिए ये थोड़ा डंडा लेना जरूरी है आपको, हाँ। तो देखिए किस तरीके से ले रहे हैं हम, कि पहले थोड़ा डंडा लिया, फिर सर्कल बनाने ही वाले होते हैं हम, कि अंदर से खींच लिया। सभी मेरे साथ ड्रॉ करके देखे, हाँ। एक थोड़ा सा डंडा छोड़ा, फिर गोल लेकर सर्कल बनाने ही वाले हैं कि अंदर से खींच लिया। हम्म, इस तरीके से बनाएंगे हम। ये हो गया दो चश्मी, हाँ। आप एंडिंग में और आपको पूछे जो दिक्कत आती है वो पूछने को आपको वक्त दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसी में अभी जिम की मुंडी ऐड करना है, जब भी तो हम झूले वाला झ ड्रॉ कर सकते हैं, या छतरी वाला छ ड्रॉ कर सकते हैं, हम फिर वो देखेंगे, हाँ। देखिए वो किस तरह हमको इसमें जोड़ना है। ये जिम का सिर्फ सर लेंगे हम, देखो ये जिम को हम किस तरह बनाते हैं, ये यूं, इस तरीके से बनाते हैं। तो सिर्फ हमने जिम को इतना ही लेना है। तो देखो ये लिया, और इसको हम क्या ऐड कर रहे हैं, दो चश्मी, हाँ। देखो मैं किस तरह उसका सर उसको जोड़ रही हूँ, हाँ। क्या किया मैंने, जिम का सिर्फ यहाँ तक का सर लिया, और वो सर को क्या किया मैंने, दो चश्मी वाला ह जोड़ दिया। देखो लाइक दिस, हाँ। ये जिम, जिम का सर लिया, इसको दो चश्मी ह जोड़ा। इसमें आप झूले वाला झ बना सकते हैं एक नुक्ता देकर, या छतरी वाला छ बना सकते हैं तीन नुक्ते देकर। हम्म बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, थोड़ा सा जहन में रखेंगे आप, तो बहुत इजी से इसकी मश्क कर सकेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये और एक बार प्रैक्टिस लेती हूँ मैं। और इसी में हमको क्या करना है, देखो काफ है ना, ख लिखते वक्त काफ का सिर्फ कितना हिस्सा लेंगे वो भी ड्रॉ करके बताती हूँ। हाँ, ये देखिए, हम अगर घ लिखते हैं, घ घर का, हाँ, तो इस तरीके से पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ ये डंडा, इतना, इसके दो लकीर आएंगे, और फिर यहाँ पर हम जोड़ेंगे दो चश्मी, हाँ, ये घ, देखो ये इतना डंडा, इतना ही क और घ, ग का हिस्सा है। ये इस पर क्या बनेगा, ये गाफ बनेगा या फिर काफ बनेगा। फिर हमको यहाँ ऐड करना है उसको दो चश्मी, हाँ। फिर उसके बाद जैसे जिस तरीके से हुर्फ बनाना है, या तो आप र जोड़े या तो आप वाव जोड़े, ये आपके अल्फाज पर डिपेंड है। मगर घ किस तरह लिखना है, और एक बार ध्यान दिया, आप जोड़ना किस तरीके से है उसे, हाँ, दो चश्मी ह को हम किस तरीके से जोड़ते हैं, उसमें क्या है, काफ एक जोड़ना है हमको, तो बनेगा हमारा ख। देखिए इस तरीके से बाद में जब हम ज्यादा मश्क हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो हम किस तरीके से डायरेक्टली यूं ड्रॉ कर सकते हैं। मगर जो बिगनर्स हैं वो उन्हीं के लिए दिखा रही हूँ, देखो ये ऐसे आप काफ बना लेंगे और उसको फिर दो चश्मे हाँ जोड़ेंगे। जब हमारी ज्यादा मश्क होंगी तो हम डायरेक्टली इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये डायरेक्टली। फिर हमको वो क बनाते टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए मैं और आपको बता देती हूँ, ध्यान दें। देखो अब हम सीख रहे हैं तो मिस्टेक होंगी, मिस्टेक से ही हम सीखेंगे। ये इस तरीके से बनेगा, ख खाने वाला ख, फिर घ घर वाला घ, ये। और देखो इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये काफ, हाँ इतना काफ लिया, देखो काफ कैसे होता है कबूतर वाला, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसका इतना ही हिस्सा लिया, हिस्सा, हाँ। फिर इसी को हमने क्या जोड़ा, दो चश्मी हाँ जोड़ा। समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह गाफ बनाएंगे, काफ बनाएंगे, हुआ। फिर लह, लह लह किस तरह हम बनाएंगे, ल की आवाज में हमारा ह आता है थोड़ा, है ना। तो देखो लह किस तरह बनेगा, किस तरह ड्रॉ होगा, ये होगा लाम, और इसको होगा दो चश्मी हाँ। तो लाम की शक्ल क्या है, पूरी ये है, तो हम इधर तक ही लेंगे उसको, इस तरह बनाएंगे ल, ना ये डंडा लंबा होगा, तब समझ में आएगा कि ये लाम है। इस तरीके से हम बनाएंगे ल, ल चूला, कूला, फूला, है ना। ऐसे अल्फाज बनाते वक्त हमें क्या होता है, किसकी जरूरत होती है, हमको ल की जरूरत होती है। तो समझ में आ रहा है हम ल किस तरह ड्रॉ कर रहे हैं। उसी तरीके से देखो म भी है, म, है ना, म, म को अब मीम किस तरह हम ज्वाइंट कर सकते हैं, यहाँ दो चश्मे वाली हाँ में। देखो इस तरीके से, ये हमने जो मीम, पहले मीम को देखो आप, पहले मीम क्या है, मीम की शक्ल क्या है, मीम की शक्ल ये है। फिर अब हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ मीम का इतना हिस्सा ले रहे हैं। तो इस इतना हिस्सा फिर हम एज इट इज क्यों नहीं ले रहे, यूं तो क्यों नहीं ले रहे, तो फा भी इस तरीके से होता है। फिर गलती से हमारे यहाँ पर अगर डॉट लग गया तो वो फा समझा जाएगा। इसीलिए मीम को जोड़ते वक्त किसी किसी हुरूफ के साथ मीम की शक्ल को उल्टा किया जाता है, लाइक दिस, ये। और फिर यहाँ पर जोड़ा जाता है दो चश्मी हाँ। ये उर्दू में ऐसे कुछ छोटे छोटे चेंजेस है, हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे हमारी मश्क हो जाएगी आपको वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। आप बोलेंगे देखो मीम तो ऊपर है, मीम का सर, फिर आप ये इस तरीके से नीचे मुंडी करके क्यों ले रहे हो। तो ये मीम अगर किसी मखसूस ऐसे हुरूफ है जिसमें मीम को ज्वाइंट करते वक्त मीम का ये जो सर होता है नीचे करना जरूरी होता है, वरना वो कंफ्यूजन में फा हो जाता है। ये बात आप जहन में रखेंगे। समझ में आ रहा है। हम्म। तो देखिए अभी नेक्स्ट और क्या देखेंगे प्रैक्टिस के लिए हम, म देके मीम को किस तरह हम दो चश्मे वाली ह में यू ऐड करते हैं। ल देखा हमने, छ देखा, ख देखा, घ देखा, भालू का भ, अभी देखिए भालू का भ। आप बोलेंगे एक नुक्ता, ये मैं बोल स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, ये लकीर लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के नीचे हम बा का नुक्ता शो करते हैं, दिखाते हैं कि ये ब है, और फिर उसमें हम ये दो चश्मे हाँ जोड़े। ब को हम पूरा ऐसे थोड़ी ले सकते हैं, देखिए ऐसे लेंगे, फिर इस तरीके से जोड़ेंगे। हो रहा है कुछ, ये अच्छा लगा इधर देखो, ये है ना ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, हाँ। ये शक्ल नहीं, ये अलग अलग हो जाएगा। तो हमें कैसे इसलिए बोलते हैं लकीर के नीचे, देखो उर्दू में क्या पढ़ा है, अरबी में भी यही है। लकीर के नीचे एक नुक्ता ब, लकीर के नीचे दो नुक्ता य, और लकीर के नीचे तीन नुक्ते प, इस तरीके से। तो इम्पोर्टेंट उर्दू और अरबी में क्या होते हैं, नुक्ते, है ना। तो उसी तरीके से उर्दू में भी है कि लकीर और लकीर के नीचे तीन नुक्ते आते हैं तो फ बनता है, लकीर के नीचे एक नुक्ता आता है तो भ बनता है, और लकीर के ऊपर दो नुक्ते आते हैं तो थ बनता है, थाल वाला। देखो ये फल वाला, ये भालू वाला, और ये थाल वाला।
समझ में आ गए सभी सिस्टर्स के? चले, अभी हम क्या करते हैं, दुआ पढ़ते हैं और इसके बाद हम देखते हैं, प्रैक्टिस मश्क लेंगे हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।